लो दोस्तों, आप भी कहोगे रोज रोज ये स्वामी जी क्या दिखाते हैं हम लोगों को। यहाँ ठहरने की चीज है ये ध्यान की गति, ये समाधि की गति, ठहरने की गति है। यहाँ तो दिमाग पंगु हो जाता है। यहाँ तो समाज के, संसार के थपेड़ों से गुजर के जब लास्ट में दिखता है कि बस अब शायद परमात्मा को ही जाना जाए, तब आते हैं लोग। यह संसार के गुणगान करने वाले लोगों का कोई काम नहीं है। यहां तो संसार की हर एक गति को देख के अब गुरु के पास ठहरा जाए। ठहरने में कुछ है, ठहरने में एक अव्यक्त अक्षर है, अनाहत नाद कहो। कुछ लोग कहते हैं हमने झिंगुर की आवाज सुनी हुई है। उस आवाज को यदि दिल से सुना होता तो आप उस आवाज को ये नहीं कहते कि सुना हुआ है। उसको सुनने के बाद तो आप कुछ और सुन ही नहीं सकते। उस आवाज में डूबने के बाद तो आगे के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। यदि तुम्हें लगता है बस सुन लिया बहुत हुआ। हमेशा मैं इसके साथ कहता हूं, गाड़ी की चाबी ले लेने से गाड़ी चलानी नहीं आती। गाड़ी चलानी सीखनी पड़ती है। शायद किसी और की चाबी और की गाड़ी से सीखना पड़ जाए, उतना सीखना होता है। उस आवाज को सुन लेना मात्र नहीं, उस आवाज में डूब जाना। देखा मैं बात कर रहा हूं, साथ के साथ अंदर अमृत इतना झर रहा है कि बार बार मुझे पीना पड़ता है। उस अमृत को पीना सीखिए। ऐसे ही तुम अभी तक ज्ञान में उलझे हो, उस ज्ञान रूपी दूध से परम ज्ञान रूपी घी निकालिए, तब बात बनती है। कैसे निकलेगा? गुरु के पास बस बैठ जाना है। गुरु को करने दे जो करना है। तुम अभी उन शिकायतों से निकलो, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। गुरु तुम्हें यदि ये बातें बता रहा है तो कह रहा है इस अनर्थ में मत पड़ो, आगे बढ़ो, उस परम ओंकार में डूबो। अभी भी हम समाधि में संसार को देखते हैं तो संसार तो है ही, आप बखान क्या करते हैं? जब आप सब कुछ जान लेंगे तब भी इस संसार में शरीर के साथ रहना है, और तब उस रहने की एक अलग मजा होगा। पाने को कुछ शेष ना रहा। अभी तो मन मचलता है कि पाने को बहुत कुछ है, अंधी दौड़े हैं, पर जब उसको पा लेते हो, जब समाधि में सब कुछ जान लेते हो, तब कुछ भी जानने को शेष नहीं रहता। इसी को मैं इनलाइटनमेंट कहता हूं। पर बुसा सा मुंह, उदास सा चेहरा लेके भी यदि आप इनलाइटेंड हुए हैं, कोई बात नहीं। उस आनंद को हमेशा पिए। अंदर आनंद होगा तो बाहर भी आनंद होगा ही होगा। उस आनंद में डूबना ही होगा तुम्हें। उस प्यारे से आनंद में तुम्हें कहीं ना कहीं डूबना होगा, गुरु के संग में। आज तक तुम कुछ भी तो नहीं कर पाए। सिंपल सा व्यापार भी तुम बिना दोस्त के, बिना पार्टनर के शुरू नहीं कर पाते हो, और तुम कहते हो भीतर छुपे परमात्मा को मैं जान लूं। कैसे हो पाएगा? आपको ठहरना होगा। गुरु के संग साथ में आपको ठहरना होगा। जो गुरु कुछ आपको दे नहीं पाए तो आप नमस्कार करिए, पैर छुए और निकल जाइए वहां से। क्या रोज रोज का झगड़ा है? वही संसारिक झगड़े यदि हम गुरु शिष्य के बीच में होंगे तो कैसे बात बनेगी? उस परम ऊर्जा को समझिए। यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो गुरु की कोई गलती नहीं है।
आप अभी उस अमृत को नहीं जान पा रहे तो गलती आपकी भी तो हो सकती है। सदा सदा गुरुओं की गलती नहीं होती, और गलत गुरु के पास यदि भेजा गया है तो फिर कड़वे अनुभव भी तो आएंगे आपको। इस बात को जिस दिन समझ जाओगे आप शिकायतों से बाहर निकल जाओगे। उन शिकायतों में कुछ भी नहीं रखा। वो शिकायतें आपको महान नहीं बनाती। समस्याओं का निदान करके आगे बढ़ जाना ही आपको महान बनाता है। जिस दिन आप अपने आप को जान लेते हो आपसे बड़ा महान कोई नहीं, उस अक्षर ब्रह्म में बस रुक जाइए, उस अनाहत नाद में बस रुक जाइए। जानिए स्वयं को, जनवाइए किसी न किसी को। बांटा, पहले लिया फिर बांटा, यही तो है गिव एंड टेक का सिद्धांत। तुमने लिया तो फिर बांट दो उसको अपने अपने तरीके से। किसी की नकलची बंदर बनने की जरूरत नहीं है आपको। नकलची बंदर आपके आसपास एक दो नकलची बंदर हो जाएंगे, पर नहीं, धीरे धीरे खुद पे आना होगा, खुद को जानना होगा। गुरु के संग साथ में बैठ के उसकी ऊर्जा को पी लेना होगा। गुरु में परमात्मा उतरा है, तुम्हारे में उतरने की क्या देर है? तुरंत हो जाए। खोजी हो तुरंत मिल जाए। तुम खोजी बनो, तुम साहसी बनो। प्यारे ओशो की बातों को बस ज्ञान के रूप में मत लो, उस ज्ञान को अंदर उतरने भी दो। उस मौन में डुबकी लगाओ तो सही, फिर सब कुछ हो जाता है। फिर आप जान लेते हो स्वयं को, फिर जनवाने का काम बचता है। इस संसार में हो तब तक कर्म का सिद्धांत चलता रहेगा। इस कर्म के सिद्धांत को अपने भीतर जान लीजिए, झुका दें अपने ही आगे अपने आप को और पालें उसको जो निरंतर विद्यमान है तुम्हारे भीतर। हरि ओम तत्सत।